प्रिय छात्र छात्राओं, आज पुनः हिंदी पीरियड में आप सबका स्वागत है। मैं हरिनारायण शर्मा आज पुनः अलंकार टॉपिक का दूसरा भाग लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो पुनः पहले पीरियड में आप सबने पढ़ा था शब्द अलंकार, उसके 3 भेद अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार की परिभाषा, उदाहरण, स्पष्टीकरण आदि आप सबने समझा था। इस वीडियो में आपको अर्थालंकार और उनके भेद, परिभाषा, उदाहरण, स्पष्टीकरण सहित समझाएंगे और बहुत ही आसान विधियां बताएंगे कि कैसे आप अलंकार को पहचान सकते हैं, एग्जाम्पल सरल तरीके से याद कर सकते हैं, समझ करके कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं अर्थालंकार। अर्थालंकार, देखिए अर्थालंकार क्या है? जहाँ शब्द के कारण चमत्कार आता है वहाँ तो शब्द अलंकार होता है, जिसके विषय में आपने पूर्व में पढ़ा। अर्थालंकार वहाँ होता है जब अर्थ के कारण रमणीयता आ जाती है, सुंदरता आ जाती है। रमणीयता का तात्पर्य सुंदरता से है। तो इस अर्थालंकार के कई भेद हैं, कई प्रकार के अर्थालंकार के अंतर्गत आने वाले अलंकार होते हैं। आपके कोर्स में सर्वप्रथम जो है उपमा अलंकार है और रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है और भ्रांतिमान अलंकार तथा संदेह अलंकार। ये इंटरमीडिएट छात्रों के लिए सामान्य हिंदी पाठ्यक्रम में अर्थालंकार से 5 भेद पढ़ने होते हैं। इन 5 अलंकारों से संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। प्रश्न के पूछने के तरीके भिन्न भिन्न होते हैं। एक तरीका होता है उपमा अलंकार की परिभाषा, उदाहरण स्पष्ट कीजिए। दूसरा प्रश्न पूछने का तरीका होता है दी गई पंक्ति में पहचानिए, स्पष्ट कीजिए कौन सा अलंकार है। कहने का मेरा आशय यह है कि यदि एक एक अलंकार ठीक प्रकार से परिभाषा सहित, उदाहरण सहित आपने समझ लिया तो किसी भी प्रकार से इस टॉपिक से प्रश्न पूछा जाए आप अवश्य कर लेंगे। और 2 नंबर का यह प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। कंपटीशन में भी इन अलंकारों से रिलेटेड बहुत ज़्यादा उदाहरण या परिभाषा या इनके उपभेद पूछे जाते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं। पहला अलंकार उपमा। उपमा अलंकार क्या है? उपमा अलंकार बहुत ही सरल शब्दों में यदि हम कहें तो 2 व्यक्तियों या वस्तुओं या स्थानों की तुलना जहाँ होती है उसे उपमा अलंकार कहते हैं, जिसे इंग्लिश में सिमिली फिगर ऑफ स्पीच भी कहा जाता है। तो 2 वस्तुओं की तुलना, 2 व्यक्तियों की तुलना, 2 स्थानों की तुलना, या साहित्यिक शब्दों में यदि हम कहें इसी परिभाषा को तो जब उपमेय और उपमान में समानता का भाव प्रदर्शित होता है तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। इस उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, संक्षेप में साधारण लिख दिया है मैंने यहाँ, साधारण धर्म और वाचक शब्द। वाचक शब्द, तो आइए देखते हैं ये वाचक शब्द क्या है। सा, सी, इव, तरह, भांति आदि ये वाचक शब्द होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे लिखते हैं आपके सामने हरि पद कोमल कमल से। अब इस छोटे से एग्जाम्पल में देखिए चारों चीजें आपको स्पष्ट कर देंगे। हरिपद, कोमल, कमल और से, ये 4। हरिपद क्या है? उपमेय है।
क्योंकि इसका भाव देखिए, मैंने बताया अर्थालंकार में अर्थ की प्रधानता होती है, अर्थ की सुंदरता होती है, इसलिए इसे अर्थालंकार के अंतर्गत रखा गया। तो विष्णु जी के चरण या श्री कृष्ण के चरण कोमल हैं कमल के समान। तो कमल के समान कोमल है, कमल की तरह कोमल है, मुलायम है। तो ये भाव निकला, इसका अर्थ निकला। तो हरिपद जिसकी तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं, जिससे तुलना की जाए उस वस्तु को उपमान कहा जाता है। जो क्रिया गुण भाव आदि समान रूप से विद्यमान रहते हैं उसे साधारण धर्म कहते हैं। और सा सी इव तरह भांति आदि ये वाचक शब्द हैं। तो ये आपका हरिपद क्या हो गया, ये उपमेय हो गया, क्योंकि हरिपद श्री कृष्ण के चरणों की तुलना किससे की जा रही है, कोमल से की जा रही है, सॉरी कमल से की जा रही है। तो ये आपका कमल क्या हो गया, उपमान हो गया। और साधारण धर्म क्या है, ये साधारण धर्म है कोमल, क्योंकि जो कोमलता कमल में है और वही कोमलता हरिपद में दर्शाई जा रही है। और ये सा इव ये आपका क्या हो गया, ये वाचक शब्द हो गया। तो इस प्रकार से यह स्पष्ट हो गया, कंप्लीट परिभाषा निकल के आती है कि जब उपमेय और उपमान की समानता की जाती है तथा सा सी इव तरह भांति आदि वाचक शब्द विद्यमान होते हैं तो वहां पर उपमालंकार होता है। उपमालंकार के 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। उपमा के 4 भेद भी होते हैं जो आपके कोर्स में नहीं है, आगे की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पूर्णोपमा, लुप्तोपमा, लुप्तोपमा में भी 4 प्रकार के हो जाते हैं, उपमेय लुप्तोपमा, उपमान लुप्तोपमा, साधारण धर्म लुप्तोपमा, वाचक शब्द लुप्तोपमा। तो आपकी इंटरमीडिएट में उपमा अलंकार के भेद नहीं पूछे जाने हैं, केवल आपको इतना पूछा जाना है उपमा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो उपमा अलंकार की परिभाषा जो मैंने बताई और उनके 4 अंग जो हैं वो उदाहरण से स्पष्ट किए जाते हैं, जिसे स्पष्टीकरण कहते हैं। दूसरा उदाहरण भी देख सकते हैं, उदाहरण नंबर 1 हरिपद कोमल कमल से। इसी तरह से पीपल पात सरिसमन ढोला, यहाँ देखिए किस उदाहरण से भी स्पष्ट कर देता हूँ। सपोज दैट पूछ दिया गया पीपल पात सरिस ढोला में कौन सा अलंकार है, स्पष्ट कीजिए। तो आप यहाँ देखिए पीपल पात, पीपल का पत्ता, सरिस मन ढोला, यहाँ पे मन शब्द लिखिए, मन ढोला। यहाँ मन क्या हो गया, देखिए पीपल पात, पीपल के पत्ते की तरह, तो ये क्या हो गया, उपमान हो गया, क्योंकि इससे तुलना की जा रही है, किसकी की जा रही है, मन की। तो ये मन क्या हो गया, उपमेय हो गया। डोला क्या हो गया, ये साधारण धर्म है, हिलना कंपित होना, तो ये साधारण धर्म हो गया। और सरिस शब्द क्या है, ये वाचक शब्द हो गया। तो इस प्रकार से स्पष्ट है कि उपयुक्त पंक्ति में उपमा अलंकार है। पीपल पात उपमान, मन उपमेय की तुलना पीपल के पत्ते से की गई है, जिसमें साधारण धर्म ढोला है और सरिस वाचक शब्द है, इसलिए यहाँ पर पूर्णोपमा अलंकार है। इसकी कैटेगरी के भी स्पष्ट करना चाहें तो पूर्णोपमा अलंकार यानी जिसमें चारों अंग विद्यमान हो वहाँ पर पूर्णोपमा अलंकार होता है। तो इस प्रकार से आज इस वीडियो में उपमा अलंकार की परिभाषा उदाहरण स्पष्टीकरण से आपने समझा। नेक्स्ट वीडियो में आपको अगला अलंकार समझाएंगे। धन्यवाद।